हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारे पास इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल when placed in uniform electric field. So suppose that we have an electric dipole with dipole moment given by P and placed along a direction, makes an angle theta with the external electric field E, then torque acting on the dipole is given by PE sin theta. हमें पहले से पता है कि जो टॉर्क अप्लाई होता है हमारे पास जब भी किसी हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, ये हमने प्रीवियस टॉपिक में करे हैं, ये वेल नोन है. इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू ए वेरी स्मॉल एंगल d theta, very small angle, then small work done on this electric dipole due to the small rotation angle theta is given by dW equals to tau d theta. This is equation number 2. Now as we know that for a linear displacement the small work done is equals to force into displacement, but if dipole is rotating in this electric field, so during rotational motion the force is now replaced by torque and the displacement is replaced by angle. क्योंकि रोटेशन में हमारे पास डिस्टेंस चेंज नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, एंगल चेंज होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, और फोर्स की जगह हमारे पास क्या लगता है, टॉर्क लगता है. तो वही फार्मूला सेम हो जाएगा. यूजिंग इक्वेशन 1 into we get dW equals to PE sin theta d theta. Okay, this is our equation number 3. Very simple topic. Now if we want to change orientation of our electric dipole from angle theta 1 to theta 2, then work done for this rotation is given by integrating equation number 3 from theta 1 to theta 2, that is integration theta 1 to theta 2 PE sin theta d theta. As P and E are constant, we can take it outside, so there is integration of sin theta d theta from theta 1 to theta 2. Now as we know, the integration of sine with respect to theta is minus cos theta. If we integrate sine theta, will come cos theta minus cos theta. So our equation will become PE sin theta, PE in bracket with minus cos theta, lower limit theta 1, upper limit theta 2. Okay, this is our formula. Now putting the taking minus sign outside, we get minus PE in bracket, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1. हमने पहले ही माइनस बाहर निकाल लिया ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, और जब दोबारा से माइनस को अंदर
इन कर देंगे तो θ1 पहले आ जाएगा हमारे पास और θ2 बाद में हो जाएगा। ये हमारे पास हमारा इसेंशियल एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी in case of electric dipole when placed in a uniform electric field during rotation। अब इसमें अगर हम फर्दर केसेस लगा दें कि मान लीजिए हम स्टार्टिंग करते हैं कितने 90 एंगल्स, यानी हमारा डाइपोल क्या है कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, उसको फिर रोटेट करके हम किसी भी एंगल पे ले जाएंगे तो हमारा स्टार्टिंग एंगल क्या हो जाएगा 90। उसके बाद हम किसी भी एंगल पे मान लीजिए डाइपोल ऐसा है, इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, तो स्टार्टिंग एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 और एंडिंग में कुछ भी एंगल को जनरली मान लेंगे थीटा। तो उस केस में हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बनेगा, वो क्या होगा चलिए उसको बताते हैं। तो इस केस में हमारे पास θ1 हो जाएगा 90 और θ2 को हम कंसिडर कर लेंगे सिंपली कोई जनरल एंगल थीटा। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 u इक्वल्स टू में PE, तो पहले क्या था हमारे पास cos θ1 तो क्या हो गया 90 माइनस में cos θ2 की जगह क्या मान लिया हमने थीटा। हमारे पास हमारा फॉर्मूला है cos 90 क्या होता है हमारे पास 0, तो फॉर्मूला आएगा PE cos थीटा। ओके, उसको अगर जनरल फॉर्म में लिख दिया जाए इन वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है, इसेंशियल है, न्यूमेरिकल्स इस पे ही सोल्व होंगे हमारे। और फर्दर अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो देखिए यहाँ पे कोस है और ये दोनों वेक्टर हैं, तो कोस कब आता है डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो आएगा u इक्वल्स टू में माइनस p डॉट प्रोडक्ट विद e, डाइपोल मोमेंट का डॉट प्रोडक्ट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसको रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था थ्योरेटिकल, चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, in our numerical, that is an electric dipole of length 2 cm, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, is placed with it axis making an angle of 30 degree to a uniform electric field, that is its value is इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हमारे पास 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर की लेंथ का डाइपोल है, 30 डिग्री एंगल पे विद इट्स एक्सिस, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसे रख दिया है हमने। अगर उस पे इतना टॉर्क लगता है, इफ इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 10√3 न्यूटन मीटर, देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ओके, तो जो चीजें गिवन है उसे एक बार हम लिख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास डाइपोल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू हो जाएगी SI में 2 इंटू में 10⁻⁻2 मीटर। देयर आफ्टर एंगल है हमारे पास 30 डिग्री एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10⁵ न्यूटन पर कूलम एंड टॉर्क की वैल्यू क्या हमारे पास 10√3 न्यूटन मीटर। ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड द चार्ज ऑन ए मैग्नीट्यूड, चार्ज on the dipole, we have to find its dipole moment. Okay, so the formula for dipole moment, अगर हम फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करें तो वो होता है टॉर्क इक्वल्स टू होता है हमारे पास PE sin थीटा। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट यहाँ से फाइंड करें तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा हमारे पास टॉर्क डिवाइडेड बाय में E sin थीटा। ओके, तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास है 10√3
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास 10⁵ इंटू में साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2। चलिए एक बार और लिख लेते हैं 10⁵ अबोव एंड 10⁵ इधर एंड 1/2 की वैल्यू यहाँ पे। ओके, तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√3। यहाँ पे 10⁴ बचेगा तो ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻⁴। पी डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? कूलम मीटर। तो हमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू पता चल गई। अब हमें पता है जो डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = में 2a³ क्या होता है? 2a³। तो P की वैल्यू पता चल गई हमें, 2a हमें पहले से पता है, तो हम यहाँ से Q यानी चार्ज की वैल्यू को बता सकते हैं। तो Q क्या हो जाएगा हमारे पास? P/2a। तो यहाँ से अगर P की वैल्यू रख दें हम आगे सोल्व करके तो Q क्या हो जाएगा? 2√3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड कर दीजिए। 2a की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू में 10⁻², तो 2 से 2 कैंसिल, 10⁻⁻² पर जाके प्लस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? सिर्फ 10⁻²। यहाँ पे वैल्यू आएगी √3 इंटू में 10⁻²। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। नाउ अभी रिसेंटली हमने इसका फार्मूला ड्राइव करा है। द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज इक्वल्स टू -PE cos theta. Okay, so the value of P, that is dipole moment, is 2√3 into 10⁻⁴. 2√3 into 10⁻⁴. Electric field value 10⁵ cos 30. ओके, cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास sin 30 1/2। तो cos 30 क्या होगा? √3/2। cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। ओके, तो इस सभी वैल्यूज को दोबारा से पुट करते हैं। तो -2√3 10⁻⁻⁴ 10⁵ ये हो गया √3/2। 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू में 3, तो रूट से रूट हो जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 3 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 इंटू में 10 की पावर कितनी बचेगी? सिर्फ 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास -30 जूल। तो एनर्जी की वैल्यू क्या है हमारे पास? -30 जूल। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।